गणतंत्र दिवस के बाद। हाँ, तो आज का दिन जो है वो हमें उन शहीदों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं। और हमें यहाँ आज नोएडा शहीद स्मारक में हमारे बेटे का भी इसमें नाम लिखा हुआ है, वो भी मार्टियर हो गए थे, तो हम उनको भी श्रद्धांजलि, सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है यहाँ पे आने का, इसका शहीद स्मारक को देख करके। पहली बार आपका नोएडा इस यहाँ पे आना हुआ, तो पहली बार आके यहाँ कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ का स्मारक को देख करके। शायद इतना अच्छा स्मारक मैंने तो देखा नहीं है, हो सकता है कहीं हो। थैंक यू। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा सा आज के बारे में? पूरा देश मना रहा है इस दिन को। हाँ, पूरा देश तो मना रहा है, लेकिन हमें अपने बेटे का नाम इधर देख के थोड़ा अच्छा लगा है। लेकिन फिर भी थोड़ा एक लगता है कि इतनी एज नहीं थी उसकी, जाने की नहीं थी अभी। लेकिन अभी बाकी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, उसको भी हमने उसका नाम देख के भी थोड़ा अच्छा लगा उसका। थैंक यू। रिपब्लिक डे, तो आज के दिन को पूरा पहले देश भी पूरा मना रहा है और वहाँ पर राष्ट्रपति भी और प्रधानमंत्री सभी मना रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत ही गौरव का विषय है कि आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर मना रहा है। और जैसा कि पिछले 75 वर्ष में जो पूरे देश ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था, उस दौरान देश में तरह तरह के प्रोग्रामों का आयोजन हुआ था। और देश ने जिस तरह से पिछले 10 सालों में तरक्की की है वो बहुत ही सराहनीय है। आज के इस शुभ पावन अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो संकल्प लें कि जहां पर भी वो सेवा में हैं या सेवा में नहीं हैं, वो किसी भी रूप में देश के लिए योगदान करें, जिससे कि हमारा देश आने वाले समय में पूरा समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर होता रहे। नोएडा में भी हम सेक्टर 29 शहीद स्मारक में खड़े हुए हैं। हाँ। यहाँ के बारे में क्या कहें? हाँ, शहीद स्मारक जो ये बहुत ही ऐतिहासिक रमणीय स्थल है, नोएडा के ये पर्यटक सेंटर में आता है। और जिस तरह से इस शहीद स्मारक को हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने और नोएडा अथॉरिटी और यहाँ के नोएडा प्रशासन ने अपने योगदान से इस शहीद स्मारक को खड़ा किया है। और शहीदों के प्रति हम हर साल और साल में 3 प्रोग्राम्स का यहाँ पर आयोजन होता है। हम उन वीर शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने नोएडा का नाम रोशन किया है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का नाम रोशन किया और देश के लिए उन्होंने प्राणों की आहुति दी है। उसके लिए हम इस पर्यटक स्थल, इस शहीद स्थल पर खड़े होकर के हम शहीदों को नमन करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि नोएडा में, और नोएडा में ही नहीं, ये पूरे देश का एक बहुत ही गौरवान्वित स्थल है। और ऐसा शहीद स्थल पूरे देश में जो भूतपूर्व सैनिकों के योगदान से बना हो कहीं पर भी नहीं है। तो भूतपूर्व सैनिक जो इस अरुण विहार में रहते हैं, उनके योगदान से, उनके कंट्रीब्यूशन से और यहाँ के नोएडा प्रशासन के द्वारा जिस तरह से इस शहीद स्थल को बनाया गया है, खड़ा किया गया है, ये उनके प्रति बहुत ही बड़ा, शहीदों के प्रति बहुत बड़ा सम्मान है। नोएडा के शहीदों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के शहीदों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और बहुत ही हम इसके लिए गौरवान्वित महसूस करते हैं। जो युवा अभी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं हाँ। या जब बॉर्डर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम भी बॉर्डर पर जाएंगे, उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ, जो युवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं के में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं एक ही मैसेज दूंगा कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सेवा के अलावा मैं नहीं मानता कि कोई और इससे अच्छी सर्विस है। अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो वो सेना
भारतीय सेना या इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में अपनी सेवा प्रदान करें और देश का नाम रोशन करें, देश को गौरवान्वित करें अपनी सेवा से। और इस सेवा में जो ऑनर, जो सम्मान और जो हमको भारत सरकार से इसके लिए सुविधाएं मिलती हैं वो किसी प्रकार से भी कम नहीं हैं। मेरा उनसे यही आग्रह है कि अपनी पूरी तैयारी के साथ अग्निवीर बनाएं, भारतीय सेना में, भारतीय एयरफोर्स में और भारतीय नेवी में अग्निवीर के रूप में आप ज़रूर सेना को ज्वाइन करें। ये राष्ट्र के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि हमारे युवा देश के लिए प्रेरित हों और देश की सेवा में आगे अपने कदम बढ़ाएं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए